हेलो फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। तो ये आसान तरीका प्लाजो पैंट कटिंग और साथ में पॉकेट के साथ मैं सिखा रही हूँ। तो बिल्कुल आसान तरीका है, डायरेक्ट कटिंग करना है इसमें। तो आप लोग को अगर पैंट बनाना है तो इस तरीके से आप लोग बना सकते हैं। पॉकेट वाले देखिए यहाँ पे मोबाइल भी इसलिए आ जा रही है। तो चलिए फ्रेंड शुरू करते हैं वीडियो को। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कटवर्क मोहरी के साथ मैं बनाई हूँ प्लाजो पैंट पॉकेट के साथ। तो ये फैब्रिक मैं 2 मीटर ली हूँ फ्रेंड। तो यहाँ पे मैं रेडी हो गई हूँ। चलिए आप भी रेडी हो जाइए। तो फैब्रिक को खोल लेना है, खोल के इस तरह से फैला लेना है और मुझे इस तरह से फोल्ड में बिछा के रख लेना है फ्रेंड। तो मैं यहाँ पे पैंट प्लाजो की लेंथ में 37 इंच रखूँगी फ्रेंड। तो यहाँ पे देखिए मैं फोल्ड में पहले बिछा ली हूँ। तो आपका जो भी लेंथ हो उस हिसाब से आप यहाँ पे बिछा लीजिएगा। उसके बाद में नेफा के लिए मैं यहाँ ऊपर से मार्क लगाऊंगी। तो नेफा के लिए इसलिए 2 इंच ले रही हूँ क्योंकि 1.5 इंच का इलास्टिक है, मैं इलास्टिक अटैच करूँगी। आपका इलास्टिक जितना भी चौड़ाई हो उस हिसाब से आप हाफ इंच ज़्यादा मार्जिन लेकर यहाँ पे मार्क लगा लीजिएगा कमर की तरफ से। तो यहाँ पे मैं 2 इंच लगा ली हूँ। तो ये मार्क लगाने के बाद 3 इंच सामने से मैं ले रही हूँ क्रोच एरिया के लिए। तो क्रोच एरिया 3 इंच से 2.5 इंच ले सकते हैं। उसके बाद में हिप की ये साइज में ले रही हूँ आसन की 14 इंच पे। तो यहाँ पे आपको बता दूँ कि हिप की साइज 42 है, उसी हिसाब से मैं यहाँ पे क्रोच एरिया ले रही हूँ। तो इस तरह से आपको 14 इंच ले लेना है। ये देखिए 3 इंच चौड़ाई है। तो ये क्रोच एरिया में थोड़ा सा हल्का सा गोलाई देना होता है। तो ये पे गोलाई देने के बाद आप कमर की माप निकालेंगे। तो यहाँ पे कमर में 13 इंच पे लगा रही हूँ इस तरह से। तो पूरा 13 इंच के बाद यहाँ पे मैं लगा ली हूँ निशान के बाद क्रोच एरिया के बाद। तो इस तरह से आपको फीता सीधा लेके लगा लेना है और यहाँ से नीचे सीधा इस तरह से लकीर बना देना है और यहाँ से आपको टोटल आ जाएगा 16 इंच। तो ये 16 इंच आसन आ गया। तो फ्रेंड इसकी अब हाफ हम करेंगे, कैसे निकालेंगे आपको मैं बताऊंगी। तो यहाँ से पकड़ के फीता आपको लेना है और इस तरह से फोल्ड करके हाफ निकाल लेना है। तो मेरा 8 आ रहा है 16 का। तो यहाँ से फीता लेते हुए नीचे की तरफ 8 इंच पे मार्क लगाते हुए जाएंगे जहाँ तक आपकी लेंथ आती है। तो मेरा यहाँ टोटल 37 इंच पे लेंथ आ रही है। तो हाफ प्लस करके नीचे से ले ली हूँ टोटल 37.5 इंच पे और यहाँ से सीधा मार्क कर ली हूँ, सेंटर बना ली हूँ। अब इस सेंटर के हिसाब से मोड़ी निकालना होता है। तो फ्रेंड इस तरह से आपको पहले सीधा निशान बना लेना है और इसकी सेंटर बनाना है। तो पहले देख लीजिए मैं लेंथ यहाँ पे पहले मार्क लगा लेती हूँ 37.5 इंच पे। तो ये 37.5 इंच का मार्क लगा के मैं सीधा कर ली हूँ और मोहरी का जो चौड़ाई है मैं 10 इंच रख रही हूँ। आप चाहे तो कम ज़्यादा रख सकते हैं। अब उसके बाद मोहरी के निशान लगाने के बाद इस तरह से आपको फटरी लेना है और यहाँ से आपको निशान बनाना है। अगर इस तरह के आपके पास फटरी नहीं है तो फीता से लेके आप हल्का सा तिरछा दे के इस तरह से रखिए, आप बना सकते हैं फ्रेंड। तो जो भी आपका मोहरी का मार्क हो पहले मोहरी का निशान लगा लीजिए। यहाँ मेरा मिस्टेक हो गया है, वीडियो कट गया है तो यहाँ पे मैं देने नहीं पाई हूँ मोहरी का। तो सॉरी, मैं 10 इंच का ये चौड़ाई ले ली हूँ और यहाँ से कट कर रही है। मैं कट करूँगी जैसा मार्क किया हुआ बिल्कुल वैसे ही कट करना है। तो यहाँ से देख सकते हैं आप पॉकेट के लिए नेफा को छोड़ के 2 इंच लेना है फ्रेंड। तो 2 इंच ऊपर से छोड़ते हुए नेफा के बाद 6 इंच एक और मार्क लगाऊंगी पॉकेट की चौड़ाई। अगर नॉर्मल साइज के लिए बना रहे तो 5.5 इंच, अगर आपको थोड़ा लेंथ बड़ा रखना है तो 6 इंच लेकर यहाँ पे हल्का सा गोलाई देना होता है। तो इस तरह से मार्क मैं करूँगी और ये पॉकेट की चौड़ाई मैं 7 इंच पे दे रही हूँ। तो ये 7 इंच की गोलाई मैं दे रही हूँ इसलिए कि बड़ा मोबाइल आजकल सबके हाथ में होती है। उसके बाद में मार्क लगा लेना है, बिल्कुल मार्क के ऊपर ही कटिंग करना है। तो जैसे मैं ड्राइंग की हूँ बिल्कुल वैसे ही कट करके निकाल रही हूँ। आप लोग ध्यान दीजिएगा, भले आपको कलर नहीं दिख रहा होगा तो यहाँ पे आपको क्लियर पता चल रहा होगा कि कैसे कटिंग की हूँ। तो ये फ्रेंड कटिंग हो चुकी है यहाँ से जैसे देख रहे हैं मार्क के ऊपर। तो ये कटिंग होने के बाद डायरेक्ट पॉकेट वाला जो प्लाजो है अभी आज बहुत ज़्यादा पसंद लड़कियां कर रही हैं। आजकल सभी के हाथ में पॉकेट होती है, पॉकेट वाली पैंट पसंद करते हैं मोबाइल के लिए। तो चलिए अब इसकी स्टिचिंग करते हैं। तो 2 पल्ला मैं निकालती हूँ और यहाँ पे सीधे में सीधे मिला के क्रोच एरिया को यहाँ पे सिलाई मुझे देना होता है हाफ इंच में।
दूरी पे। चलिए क्रोच एरिया में 1/2 इंच का डबल सिलाई यहाँ लगा लीजिए, पक्का कर लीजिए। उसके बाद दूसरा वाला भी इस तरह से उल्टा रखा हुआ है, तो यहाँ पे सीधे पल्ला में सीधे रखना है मिला के क्रोच एरिया। तो यहाँ पे क्रोच एरिया मिलाकर यहाँ से डबल सिलाई इसको लगाना है। तो दोनों को कंप्लीट क्रोच एरिया को सिलाई लगा के कंप्लीट कर लेना है। इस तरह से पल्ला खोल के सीधा बिछा लेना है फ्रेंड। तो यहाँ पे देखिए पल्ला खोल ली है, बिछा ली। इसके ऊपर एक और दूसरा वाला पल्ला को रखना है सीधे में सीधे मिला के। दोनों साइड को सेंटर मिलाते हुए यहाँ पे आपको मिला लेना है, और इस जैसे कटिंग किया हुआ बिल्कुल वैसे ही ऊपर से मिला लेना है। मिला के इस तरह से एक साइड से पहले सिलाई लगाते हुए यहाँ से यहाँ तक नीचे तक जाना है। उसके बाद दूसरे साइड भी सेम जैसे कटिंग किया हुआ बिल्कुल मिलाते हुए कमर और यहाँ पॉकेट का एरिया मिलाते हुए आपको यहाँ से 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए यहाँ से यहाँ तक डबल सिलाई ज़रूर लगाना है फ्रेंड। तो दोनों साइड सेम सिलाई लगाने के बाद मैं आपसे मिलती हूँ। तो देखिए यहाँ पे सिलाई मैं कंप्लीट कर ली हूँ। अब मैं पॉकेट की कॉर्नर पे हल्का सा कट लगाऊंगी। तो यहाँ पे भी कट लगाना होता है, आप ध्यान रहे धागा ना कटे, नहीं तो आपका खुल जाएगी सिलाई। अब दूसरे साइड का पॉकेट के कॉर्नर भी यहाँ पे हल्का सा नोचिस लगा देना है, यानी छोटे से कट लगाना है। उसके बाद में आपको मैं दिखाती हूँ पलट के। तो यहाँ पे मैं सीधा करके आपको दिखाती हूँ फ्रेंड। तो देखिए कितनी आसानी से पॉकेट अंदर की तरफ चली गई है, यहाँ कितनी फिनिशिंग के साथ यहाँ हाथ भी चली जा रही है। तो मैं आपको मोबाइल रख के दिखाऊंगी। देखिए बड़ा वाला मोबाइल अंदर कवर हो गया, आराम से आप रख सकते हो, कहीं भी रख के मोबाइल जा सकते हो फ्रेंड। तो हम लेडीज़ को आजकल मोबाइल रखने की बहुत तेज चलन चली है। तो फ्रेंड आपको अगर इस तरह से पैंट बनाना है तो बहुत इजीली तरीके से बन जाएगा फ्रेंड। तो आप जब भी ट्राउजर पैंट कटिंग कीजिए या प्लाजो पैंट कटिंग कीजिए, इस तरीके से आप पॉकेट में डायरेक्ट कटिंग करके सिलाई कीजिए। बहुत आसान तरीके से अब कम समय में बन जाएगा और कंफर्टेबल भी रहेगा। तो चलिए अब इसको सीधा करके अंदर डाल देती हूँ। अब यहाँ पे नेफा के इलास्टिक अटैच करना है। तो इलास्टिक मैं यहाँ पे ली हूँ पूरा 36 इंच, क्योंकि यहाँ पे 40 इंच का कमर है, इसलिए मैं 6 इंच कम ली हूँ। थोड़ा टाइट बेल्ट बनाना है, इसलिए आप 4 इंच माइनस करके इस तरह से ले लीजिएगा। बीच से ज्वाइंट करके यहाँ पे इस तरह से 2 इंच के नीचे रख के उसके बाद इसके अंदर फोल्ड करके यहाँ पे दोनों तरफ में 1/2 इंच सिलाई लगा लेना है। तो राउंड में पूरा सिलाई आपको एक बार दे देना है। उसके बाद में सेंटर में भी सिलाई मिलाते हुए आपको लगा लेना है। तो यहाँ पे आपको अगर इलास्टिक नहीं लगाना है तो आप नेफा लगा सकते हैं फ्रेंड। यहाँ पे देखिए कितनी मस्त लगी है इलास्टिक। तो ये इलास्टिक लगने के बाद कमर में अब नीचे बॉटम में फोल्ड करेंगे फ्रेंड। तो यहाँ पे इस तरह से आप फोल्ड कर सकते हो पतला, पर मैं यहाँ पे फोल्ड नहीं करूँगी। यहाँ पे मैं कटवर्क डिजाइन बनाने वाली हूँ फ्रेंड। तो इस तरह से सीधा खोल के रख लेती हूँ। और कटवर्क डिजाइन के लिए मैं यहाँ पे 2.5 इंच का चौड़ाई और मोहरी के हिसाब से रख ली हूँ, और कटवर्क में 2 इंच के चौड़ाई पे इस तरह से राउंड कट कर ली हूँ। आप अपने हिसाब से साइज छोटा बड़ा कट करके यहाँ पे आयरन करके चिपका सकते हैं। और साइड से यहाँ पे फोल्ड सिलाई करके उसके बाद इसे यहाँ पे रख के फिर जैसे कटवर्क है बिल्कुल राउंड में सिलाई आपको लगा के पलट लेना है। तो चलिए मैं सिलाई करके आपको से दिखा देती हूँ। तो सिलाई करने के बाद यहाँ पे छोटे छोटे नॉचेस लगाने होते हैं इसके गहराई में सिलाई के। उसके बाद पलटने में फिनिशिंग आ जाएगी। उसके बाद पलट दीजिए, पलट के आयरन कर दीजिए। देखिए कितनी फिनिशिंग आएगी। तो एक मैं करके दिखा दी हूँ। इसी तरह दूसरे पैर की मोरी में तैयार कर लेना फ्रेंड। उसके बाद में हम फिटिंग लगाएंगे इसकी। तो क्रोच एरिया में यहाँ पे हम फिटिंग लगाएंगे मोरी से लेके क्रोच एरिया में दोनों साइड में। तो फिटिंग लगाने के बाद देखिएगा इसका लुक कितनी मस्त आने वाली है। तो फ्रेंड ये है ओवर साइज का पैंट, मैं यहाँ पे स्टिच कर ली हूँ। अगर आपको स्मॉल साइज बनाना है तो सेम मेथड से आप साइज छोटा बड़ा कर सकते हैं फ्रेंड। तो यहाँ पे आप देख सकते हो पैंट की यहाँ पॉकेट कितनी अच्छी बनी है डायरेक्ट कम समय में। तो आपको 9 मिनट में मैं वीडियो बना के प्लाजो पैंट कटवर्क मोहरी और यहाँ पे पॉकेट के साथ बेल्ट अटैच के साथ सिखाई हूँ। तो फ्रेंड आपको अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। कहीं भी समझ में ना आए तो वीडियो को रोकिएगा, रोक के समझ के फिर कटिंग कीजिएगा फ्रेंड। आपको इजीली समझ में आ जाएगा। बहुत आसान तरीका से मैं आपको समझाने की कोशिश की हूँ फ्रेंड। तो आप मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में। बाय बाय, खुदा हाफ़िज़।